टाटा हैरियर ईवी जो कि रिसेंटली ही इंडिया में 21.49 लाख रुपीज़ की इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ लॉन्च हुई है। नो डाउट हैरियर ईवी एक ज़बरदस्त गाड़ी है जिसमें तगड़ी परफॉर्मेंस एंड तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं, लेकिन हर चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। सबसे पहले तो राम राम सभी को, मेरा नाम है जिगर दैया और आज इस वीडियो में मैं न्यूली लॉन्च टाटा हैरियर ईवी के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले प्रोज यानी कि पॉजिटिव्स या फिर बोले कि खूबियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम। इतिहास में पहली बार टाटा ने अपनी किसी गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑफर किया है, जिसको टाटा ने QWD यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव का नाम दिया है। टाटा हैरियर ईवी में ड्यूल मोटर सेटअप मिलता है। फ्रंट मोटर जो कि 158 PS की पावर प्रोड्यूस करती है एंड दूसरी रियर मोटर जो कि 238 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। दोनों मोटर की पावर को कंबाइन करते हैं तो बनती है 396 PS की पावर एंड इसमें आपको टॉर्क की बात करें तो टोटल 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो क्वाड व्हील ड्राइव की हेल्प से हैरियर ईवी कश्मीर से कन्याकुमारी, शहर की चकाचक सड़कों से लेकर ऑफ रोडिंग तक एंड गांव की गलियों से लेकर प्रेस रोड तक बेहतरीन परफॉर्म करेगी। टाटा हैरियर ईवी की किसी भी राइवल में क्वाड व्हील ड्राइव ऑफर नहीं किया जाता है, चाहे महिंद्रा की B6 एंड XEV9 देख लो या फिर Hyundai की क्रेटा ईवी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है गुड रेंज। किसी भी ईवी में सबसे ज़्यादा अहमियत रेंज की ही होती है। अगर ईवी में रेंज अच्छी दी गई है तो ऑटोमेटिकली बढ़िया बिकेगी और अगर रेंज कम है तो नहीं बिकेगी, क्योंकि ईवीज में सारा फंडा रेंज का ही होता है। इसलिए टाटा वालों ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हैरियर ईवी में 622 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज ऑफर की है, जो कि बहुत अच्छी है। ऑन पेपर चाहे जो भी हो, रियल लाइफ में नाना करते भी 480 to 500 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज हैरियर ईवी इजीली निकाल कर दे देगी, जो कि काफ़ी डिसेंट है। टाटा हैरियर ईवी की 622 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज की हेल्प से आप बेझिझक लॉन्ग जर्नीज कर सकते हो, लेकिन हाँ, जब भी जर्नी प्लान करो तो मैक्सिमम ड्राइविंग रेंज को कंसीडर ना करके हमेशा मिनिमम रेंज को कंसीडर करना। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है 6 टेरेन मोड्स। देखो भाई, इस पॉइंट को मैं किसी और पॉइंट में भी मर्ज करके बता सकता था, बट मैंने इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जहाँ हैरियर ईवी की राइवल्स में एक भी टेरेन मोड नहीं मिलता है, वहाँ पर टाटा ने अपनी हैरियर ईवी में 6 टेरेन मोड्स ऑफर किए हैं। नॉर्मल, रॉक क्रॉल, मड रट्स, स्नो ग्रास, सैंड एंड एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी खुद की सेटिंग क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग मोड्स में थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो। टाटा हैरियर ईवी की राइवल जस्ट लाइक XEV9, B6, क्रेटा ईवी एटसेट्रा, इनमें किसी में भी इतने टेरेन मोड्स नहीं मिलते हैं। तो डिफरेंट टेरेन मोड्स की हेल्प से टाटा हैरियर ईवी वेरियस रोड कंडीशंस या ऑफ रोडिंग में बाकी राइवल्स से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है न्यू एज टेक्नोलॉजी। टाटा हैरियर ईवी में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं जो डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग एंड कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देंगे। जस्ट लाइक 14.5 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाली एक QLED डिस्प्ले है और यह सेगमेंट फर्स्ट है। मैं 14.5 इंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की QLED डिस्प्ले की। दूसरा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जो कि आपने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखा होगा, लेकिन टाटा हैरियर ईवी में 540 डिग्री कैमरा मिलता है जो गाड़ी के 360 व्यू के साथ साथ गाड़ी के नीचे का व्यू भी दिखाता है। तीसरा डिजिटल IRVM, जो शार्फिन एंटीना पे लगे कैमरा की हेल्प से नॉर्मल IRVM से ज़्यादा बेटर, क्लियर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू प्रोवाइड करता है। और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जस्ट लाइक समोन मोड, रियर सीट बॉस मोड, JBL साउंड एटसेट्रा। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। पहले सेफ्टी की बात करें तो हैरियर ईवी में भर भर के सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं, जस्ट लाइक 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन एटसेट्रा जैसे नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स तो सारे मिलते ही मिलते हैं। साथ ही ADAS लेवल 2, ऑटो पार्क असिस्ट, ट्रांसपेरेंट मोड, एवास जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। तो सेफ्टी के मामले में हैरियर ईवी एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। और बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की तो हैरियर डीजल जितनी ही सेफ हैरियर ईवी भी है, क्योंकि दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है और टाटा का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली यार बिल्ड क्वालिटी पर तो हम शक कर ही नहीं सकते। खुद का लोहा है, जितना चाहे उतना मर्जी लगा देते हैं। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है प्रूवन हैरियर रेपुटेशन। हैरियर ICE यानी कि हैरियर डीजल ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सालों से पॉपुलर भी है एंड अच्छी खासी बिक भी रही है।
तो इंडिया के लोगों को ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन मिल जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हैरियर ईवी में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, मैं सिंपली यह कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह महिंद्रा की BE6e एंड XCV 9e यह दोनों न्यूली डिजाइंड ईवीज है, जिनकी मार्केट बनाने में महिंद्रा को जो मशक्कत करनी पड़ी है वो टाटा को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हैरियर का डीजल वर्जन ऑलरेडी इंडिया के थ्रू ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हैरियर डीजल की रेपुटेशन पर ही हैरियर ईवी अपनी सेल्स करने वाली है। 7th पॉजिटिव पॉइंट है एक्सीलेंट राइड क्वालिटी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि 2019 में जब पहली बार हैरियर डीजल लॉन्च हुई थी तो मेरी हाण के लड़के उस टाइम 18 to 19 एज के थे। तो जब भी स्कूल में या कहीं भी हैरियर का जिक्र होता था तो कहते थे कि हैरियर की सीट ऐसी है मानो सोफ़ा हो। और उस टाइम कार एंथुजियास्ट इतने तो थे नहीं जितने की अब है। तो उस टाइम बोलते थे कि हैरियर में पता ही नहीं चलता कि अंदर बैठने पर कि गाड़ी हाईवे पर चल रही है या फिर टूटी फूटी सड़कों पर, मतलब कि हैरियर में झटके नहीं लगते हैं। और यह बात टेक्निकली अब समझ में आई है कि हैरियर में बेस्ट इन सेगमेंट राइड क्वालिटी मिलती है, जो कि हैरियर ईवी में भी बरकरार रहने वाली है। यह थे हैरियर ईवी के प्रोज यानी कि पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं कॉन्स यानी कि नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है लेस रियर सीट कंफर्ट। टाटा हैरियर डीजल में तो बेहतरीन कंफर्ट मिलता है, चाहे आप आगे बैठो या पीछे बैठो आपको कंफर्ट मिलेगा। बट हैरियर ईवी में बैटरी प्लेसमेंट की वजह से रियर सीट स्पेस को थोड़ा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हैरियर डीजल के मुकाबले हैरियर ईवी में थोड़ा कम रियर स्पेस मिलेगा, या फिर बोले कि थोड़ा कम रियर सीट कंफर्ट मिलेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है लेस बूट स्पेस। टाटा हैरियर ईवी की परफेक्ट राइवल है महिंद्रा की तरफ से आने वाली XCV 9e, जिसमें कि 663 लीटर्स का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। वही हैरियर ईवी की बात करें तो इसमें 502 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि हैरियर डीजल से तो ये बूट स्पेस ज़्यादा ही है, बट राइवल से कम्पीट करने जितना हैरियर ईवी में बूट स्पेस ऑफर नहीं किया गया है। यह थे टाटा हैरियर ईवी के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।